बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 सितंबर है और दिन है सोमवार का। 4 अहम इश्यूज़ हैं जिस पर बात करेंगे। सैलाब के हवाले से तो हम मुसलसल बात कर रहे हैं, ट्विटर पे भी बात कर रहे हैं और जो व्हाट्सएप चैनल है उसके ऊपर भी मुसलसल अपडेट्स भेज रहे हैं। इमरान खान साहब को एक तो जवाब आ गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनके अलकादर केस के हवाले से। इमरान खान साहब के भांजे का केस उसी जज के हवाले हो गया है जिस जज ने इमरान खान साहब की ज़मानतें मुस्तरद की थी और जिनके फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने गैर आईनी गैर कानूनी डिक्लेयर किया था। और आज तोशाखाना 2 केस की अहम समाअत है और अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से चीज़ें जो उनकी पार्टी के अंदर हैं वो दुरुस्त नहीं चल रही। इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। पहले शुरू में ज़रा अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से बात कर लेते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब का मामला है क्या। देखें, अली अमीन गंडापुर साहब इस वक्त एक बड़ी ही मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं क्योंकि पहले तो इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें बंद हो गई थी, तो इसलिए एक कम्युनिकेशन गैप था। अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं वो ख़बरें बाहर नहीं आ रही थी। फिर अली अमीन गंडापुर साहब को जो इमरान खान साहब ने इंस्ट्रक्शंस देनी थी वो इंस्ट्रक्शंस इमरान खान साहब नहीं दे पा रहे थे। फिर अली अमीन गंडापुर साहब उनमें से क्या चीज़ कर रहे हैं क्या चीज़ नहीं कर रहे, ये रिपोर्ट भी इमरान खान साहब तक नहीं पहुंच रही थी। लेकिन अब ये कम्युनिकेशन जो है वो इमरान खान के साथ स्टार्ट हो गई है और कम्युनिकेशन स्टार्ट इसलिए हो गई है कि ये निज़ाम कभी भी ये ना कम्युनिकेशन स्टार्ट होने देता। लेकिन मसला ये है कि अलकादिर केस लगने से पहले तोशाखाना 2 केस में इमरान खान को और बुशरा बीबी को सज़ा सुनानी है और क्योंकि सज़ा सुनानी है तो उसके लिए ट्रायल चलाना है। अच्छा, ट्रायल जो है वो वकला ने कहा कि हम नहीं चलने देंगे जब तक इमरान खान की बहनें अंदर नहीं होंगी। अब क्योंकि जज साहब जो शाहरुख अर्जुमान साहब हैं उनको ये हुक्म है कि आपने इस ट्रायल को एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट करना है, तो उसके लिए वो ट्रायल चला रहे हैं। जब ट्रायल उन्होंने चलाना है तो बहनों को अंदर बुलाना पड़ता है और क्योंकि अब बहनें अंदर जाती हैं तो जाहिर है बाहर की रिपोर्ट अंदर पहुँचती है, अंदर की रिपोर्ट बाहर आती है। अब 5-6 चीज़ें ऐसी हैं जिस पे इस वक्त बहुत ही ज़्यादा लग रहा है कि इमरान खान साहब और अली अमीन गंडापुर साहब एक पेज पर नहीं है। इमरान खान साहब मसलन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 25 माह में पहली मरतबा जो 26 अगस्त का ट्वीट था इमरान खान साहब का, उसमें कैटेगोरिकल अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से कुछ चीज़ें थी। पहला, इमरान खान साहब ने उसमें हुक्म यह दिया कि अली अमीन गंडापुर को कहें कि मुझसे मिलने आए और अगर उनको मुझसे नहीं मिलने दिया जाता तो वो सुप्रीम कोर्ट से या दीगर फोरम से रजू करें। अब उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो अडयाला जाने के बजाय सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर देते हैं और पिटीशन जो है उनको जिसने भी ये मशवरा दिया है उसने यानी एक बिल्कुल यानी अब इसमें 2 ही चीज़ें हैं ना जो इल्ज़ाम उन पे लगता है कि वो जानबूझ के ही कर रहे हैं। अगर जानबूझ के वो ये नहीं कर रहे तो जिसने भी उनको ये मशवरा दिया उसने गलत दिया है कि जिस तरह से उन्होंने पिटीशन दायर किया है ये तरीक़ाकार कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है। तो उनको अगर पिटीशन दायर करनी थी तो वो दुरुस्त तरीके से दायर करते, लगती ना लगती वो एक अलग बात थी, और अगर ना लगती तो वो चले जाते जस्टिस याहिया खान अफरीदी साहब की अदालत में जाके ओपन कोर्ट में बात करते, और अगर वो वहाँ भी ना लगती तो वो एजुटेशन की तरफ जाते। मैं बड़ा इस पर क्लियर हूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब अगर आज 14 सितंबर को इमरान खान से मिलना चाहें तो दुनिया की कोई ताकत उनको मुलाकात से नहीं रोक सकती। उसकी वजह यह है कि वो इस वक्त एक पाकिस्तान के सबसे हसास तरीन सूबे के वज़ीर आला हैं और उस सूबे में वफाकी हुकूमत या वफाकी जो इदारे हैं उनकी तमाम पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट हो रही हैं। तो उसके बदले में वो इतनी तो फेवर ले सकते हैं उन इदारों से और उस हुकूमत से कि अगर मैं आपके तमाम पॉलिसीज़ और तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवा रहा हूँ अपने सूबे में अपने लीडर के एतराज़ के बावजूद, तो मुझे कम अज़ कम मेरे लीडर तक एक्सेस तो दे दें। और दूसरी बात यह है कि जब मिर्ज़ा अफरीदी साहब के टिकट के लिए और इरशाद हुसैन को टिकट नहीं देना और इसको इरफान सलीम को, अज़हर मिशवानी को और इसको खुरम ज़ीशान को टिकट नहीं देना और इन लोगों को देना है, इसके लिए जब मिलने जाते हैं बैरिस्टर सैफ साहब तो उनकी आराम से मुलाकात हो जाती है और मतलब जब चाहें बैरिस्टर सैफ जाके मिल लेते हैं। तो अभी तो चले जाए ना, बैरिस्टर सैफ साहब भी चले जाएँ, जाके मिल लें, इमरान खान साहब को बता दें कि ये मामलात हैं। तो पहली बात तो यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब को इमरान खान साहब ने 26 अगस्त को ये कहा कि आप मुझसे मिलने आएँ, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब आज 14 सितंबर आ गई है, 19 दिन हो गए हैं इमरान खान साहब के हुक्म को, अभी तक वो इमरान खान साहब से मिलने नहीं गए और उन्होंने इमरान खान साहब से मिलने की कोई संजीदा कोशिश भी नहीं की। दूसरा, जो अली अमीन गंडापुर साहब जो है उनको इमरान खान साहब ने कहा कि आप जो है वो ड्रोन हमले रुकवाएं पाकिस्तान के अंदर भी, अफगानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान से हो रहे हैं, और जो ऑपरेशन है वो रुकवाएं। इन दोनों के ऊपर केपी की हुकूमत के जो तर्जमान है बैरिस्टर सैफ साहब या दीगर जो उनके लोग हैं उनका ये कहना है कि जी यहाँ तो ऑपरेशन को हो ही नहीं रहा, मिलिट्री ऑपरेशन हो ही नहीं रहा। अब अगर मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो रहा तो इसका मतलब यह है कि आप कह रहे हैं कि इमरान खान गलत बयानी कर रहे हैं, इमरान खान झूठ बोल रहे हैं। तो ये दूसरे और तीसरे पॉइंट के ऊपर, ड्रोन हमलों वाले के ऊपर भी और मिलिट्री ऑपरेशन वाले के ऊपर भी, इमरान खान साहब और अली अमीन गंडापुर साहब एक पेज पर नहीं रहे। चौथा जो मामला है वो है इमरान खान साहब अफगानिस्तान के लोगों को जो पाकिस्तान के अंदर है उनको जो वापस इमरान खान साहब
कहते हैं कि जिस तरीके से भेजा जा रहा है ये इस्लाम के भी ख़िलाफ़ है, हमारी शरीयत के भी ख़िलाफ़ है, अखलाक़ियात के भी ख़िलाफ़ है, और जो एक पड़ोसियों के हकूक़ हैं उसके भी ख़िलाफ़ है। उसके लिए इमरान खान कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो अफ़गानिस्तान जाएँ। उस पर भी इमरान खान साहब और अली अमीन गंडापुर साहब एक पेज पर नहीं रहे, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि मेरा तो पासपोर्ट ही ब्लॉक है, मैं तो जा ही नहीं सकता। और ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग है कि अली अमीन गंडापुर साहब का इतने अरसे से पासपोर्ट ब्लॉक है और आज तक उन्होंने ये बताया ही नहीं है, ना ही किसी अदालत से रजू किया। और ये पूरी दुनिया के मीडिया के लिए ख़बर है कि पाकिस्तान के एक सूबे के वज़ीर आला जो उनका पासपोर्ट जो है वो ब्लॉक कर दिया है वफाकी हुकूमत ने, रियासत पाकिस्तान ने। तो इसके ऊपर भी वो कोई शोर नहीं बचा रहे। कई मुलाकातें वो मोहसिन नकवी साहब से कर चुके हैं, कई अहम फोरम्स पे वो फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ के साथ बैठ चुके हैं, वो ISI के साथ कई मुलाकातें मुख्तलिफ सिक्योरिटी इशूज़ पे कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने आज तक किसी मुलाकात में ये इशू नहीं उठाया कि मेरा पासपोर्ट आपने ब्लॉक किया हुआ है। और मतलब हैरान कुन है। तो ये चौथा पॉइंट है जिसके ऊपर इमरान खान साहब और अली अमीन गंडापुर साहब एक पेज पर नहीं रहे। पाँचवा पॉइंट है, इमरान खान साहब कहते हैं कि जो अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से जो पाँचवा पॉइंट है, इमरान खान साहब ने कहा कि सितंबर में जलसे की तारीख अली अमीन गंडापुर दें, लेकिन आज 14 सितंबर हो गई है, अली अमीन गंडापुर साहब ने जलसे की तारीख नहीं दी, क्योंकि वो जलसा जो है वो उसमें ज़ाहिर है मिलिट्री ऑपरेशन के ख़िलाफ़ बातें होंगी, तकरीरें होंगी, उसमें अफ़गान मुहाजिरीन के साथ जो कुछ हो रहा है उस पर बात होगी, अदालतों के अंदर जो फैसले आ रहे हैं उस पर बात होगी, इस्टेब्लिशमेंट के किरदार पर बात होगी, इमरान खान और बुशरा बीवी के साथ जो सलूक हो रहा है उस पर बात होगी। तो जलसे की भी तारीख अली अमीन गंडापुर साहब आज 14 सितंबर तक तो नहीं दे रहे, यानी आधा महीना गुजर चुका है। और अगर आपने 20 सितंबर को करना है, 25 सितंबर को करना है, तो आपको कोई मसला नहीं था कि आप 27 अगस्त को अनाउंस कर देते। टाइम आपके पास ज़्यादा होता, तैयारी का ज़्यादा टाइम होता, एक्टिविटीज़ का ज़्यादा टाइम होता। तो ये 5 वो चीज़ें हैं। छठी चीज़ ये है जो अभी फ़हीम अख्तर मलिक साहब ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब ने कहा था कि जो भी उनके केसेस हैं अदालतों में, वहाँ पे अली अमीन गंडापुर, उनकी काबीना और उनके MPs हैं, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब जो लास्ट हेयरिंग थी अलकादिर केस की अर्ली हेयरिंग के हवाले से, उस समात में भी अली अमीन गंडापुर साहब और उनकी काबीना नहीं आए। तो ये 6 चीज़ें होगी। और सातवीं जो चीज़ है वो एक और चीज़ पता चल रही है कि अटियाला के बाहर आने के हवाले से भी जो MPs के ग्रुप में एक मैसेज किया गया, उसमें MPs की अक्सरियत ने, KPK के MPs की अक्सरियत ने कहा है कि हमें अली अमीन गंडापुर कहेंगे तो हम आएंगे, वरना हम नहीं आएंगे। तो वाज़े तौर पे 6-7 चीज़ें ऐसी हो गई हैं जिस पे अली अमीन गंडापुर साहब और इमरान खान साहब एक पेज पर नहीं रहे। और अली अमीन गंडापुर साहब ने लाहौर में 90 दिन का कहा था कि 90 दिन में आर या पार होगा, या इमरान खान बाहर आएंगे या अली अमीन गंडापुर जो हैं वो सियासत छोड़ देंगे। उस पर भी उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने इस मौक़िफ़ से भी सरेंडर कर दिया है। उन्होंने सहाफ़ियों के साथ, ब्यूरो चीफ्स के साथ मुलाकात में वाज़े तौर पर कहा कि इमरान खान के बाहर आने के 2 तरीके हैं। एक है कि वो अदलिया के ज़रिए आएँ, लेकिन अदलिया आज़ाद नहीं रही, तो ये चैप्टर क्लोज़ हो गया, अदलिया के ज़रिए उन्होंने आना नहीं है। और दूसरा यह है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके मामला ठीक हों और वो फिर वो बाहर आ जाएँ, और वो भी इमरान खान ने खुद फैसला करना है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो वो 90 दिन की डेडलाइन से भी पीछे हट गए हैं। तो इस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनके हवाले से जो बाहर से कुछ रिकमेंडेशंस इमरान खान साहब तक भिजवाई गई हैं, अब आज वो उन तक पहुँचती नहीं पहुँचती। बाहर से बहरहाल इमरान खान को ये रिकमेंडेशन भिजवाई गई है कि आप अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से जो भी आपने एक्सट्रीम फैसला लेना है वो फैसला लें। अब इमरान खान साहब वो क्यों नहीं ले रहे, ये इमरान खान साहब जानते हैं, इसके अलावा किसी को नहीं पता। या आज इमरान खान कोई और हुक्म अली अमीन गंडापुर साहब को देते हैं, उनको कोई पैगाम देते हैं, उनको कोई हुक्म देते हैं या उनके हवाले से हुक्म देते हैं। तो इसलिए आज का दिन जो है वो अहम है। या कम अज़ कम इतना है कि इमरान खान साहब के कुछ शायद जो अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से जो उनकी राय है वो मज़ीद शायद खुल के आज जो है वो सामने आ जाए, अगर उनकी बहनों की तफसीली मुलाकात जो है वो इमरान खान साहब के साथ होती है। तो अगली आने वाली जितनी भी मुलाकातें हैं वो हर मुलाकात अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से अहम होगी। मेरी इतला यह है कि जो आखिरी इमरान खान साहब की बहनों के साथ 2 मुलाकातें हुई हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो इमरान खान साहब की डायरेक्शंस अगर किसी एक अपने रहनुमा के लिए आई हैं तो वो अली अमीन गंडापुर साहब के लिए आई हैं। और इमरान खान ये समझते हैं, इमरान खान को मेरी ये इतला है कि इमरान खान साहब को ये बताया गया है कि KPK में हमारा जो ग्राफ है पॉपुलैरिटी का वो नीचे आ रहा है, और इसीलिए इमरान खान कहते हैं कि ANP भी इसीलिए ख़त्म हुई थी KPK से, उसका सफाया हो गया था, क्योंकि एक तो उनकी गवर्नेंस ठीक नहीं थी, दूसरे उन पर करप्शन के इल्ज़ाम थे, वो करप्शन कर रहे थे, और तीसरा यह है कि वो मिलिट्री ऑपरेशंस को सपोर्ट कर रहे थे। तो बार बार इमरान खान इसका हवाला दे रहे हैं, और इमरान खान इस वक्त KPK के हवाले से बहुत कंसर्न नज़र आते हैं, क्योंकि उनको रिपोर्ट्स मिली हैं कि KPK में इन तीनों चीज़ों के हवाले से चीज़ें ठीक नहीं हैं, जिन तीनों चीज़ों की वजह से ANP जो है वो ख़त्म हुई है। तो बहरहाल अगली आने वाली तमाम मुलाकातें जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब के लिए आम होंगी। लेकिन इस चीज़ का एक और जो तहरीक इंसाफ को नुकसान हो रहा है वो ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब के हामी और उनके मुखालफिन सोशल मीडिया पे आमने सामने हैं। वो जो एक इंटरनेशनल रिपोर्ट सामने आई है धांधली के हवाले से, उस पर उस तरह से बात नहीं कर रहे। सैलाब ज़दा इलाकों में जो तबाही हुई है पंजाब हुकूमत की, जो उसने बर्बाद कर दिया सारा कुछ, उस पर उस तरह से सोशल मीडिया फोकस नहीं कर रहा।
कर रहा है, बहुत बात कर रहा है, बात ही तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया कर रहा है, लेकिन जिस नहज पे जाके करना चाहिए था उस नहज पे नहीं हो रहा है, क्योंकि अंदरूनी लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं। अक्सरियत जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ है सोशल मीडिया की, पीटीआई की, जो इमरान खान के नज़रियाती लोग हैं, लेकिन कुछ लोग हैं गिने चुने वो अली अमीन गंडापुर साहब को डिफेंड करते हैं। तो ये दोनों ग्रुप आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ चीज़ें कर रहे हैं, उससे इमरान खान और बिशप बीबी के साथ जो कुछ हो रहा है वो इग्नोर हो जाता है, जो इमरान खान के केसेस नहीं लग रहे वो इग्नोर हो जाते हैं, और इससे जो है वो काफ़ी तहरीक इंसाफ को बहरहाल नुकसान जो है वो हो रहा है। अब आ जाएँ अगले पॉइंट के ऊपर। अगला पॉइंट यह है कि इमरान खान साहब का अलकादरी केस जो है वो जनवरी से दायरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज 14 सितंबर आ गई है। अभी तक इमरान खान साहब का अलकादरी केस नहीं लग रहा। कुछ समातें हुई लेकिन उनमें कुछ भी नहीं हुआ और फॉर्मेलिटीज़ पे वो केस चला और आज तक उस केस में दलाइल का आगाज़ नहीं हो सका। और इस हवाले से जो अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन थी उसका भी तहरीरी ऑर्डर आ गया है और जस्टिस डोगर ने ये कहा है कि रजिस्ट्रार ऑफिस को कि जो हाई कोर्ट की पॉलिसी है, पॉलिसी के मुताबिक आप इनका केस लगा दीजिएगा। ये नहीं है कि कोई उन्होंने तारीख दी हो। जिस तरह से साकिब बशीर साहब बता रहे थे कि मलिक रियाज के खिलाफ जब केस आया तो उसकी 2-3 हेयरिंग्स हुई और वो 2-3 हेयरिंग्स में अगली समात की तारीख जो है वो ऑर्डर में लिखी गई थी, लेकिन यहाँ पे इमरान खान को जवाब आ गया है कि आपका केस जो है वो कोई तारीख अभी हम नहीं दे रहे, रजिस्ट्रार ऑफिस फैसला करे। और जिस अदालत का चीफ जस्टिस तारीख देने में बाइख्तियार ना हो, उस अदालत के रजिस्ट्रार ऑफिस की क्या औकात होगी वो आपको भी पता है और वो मुझे भी पता है। एक और टॉपिक, इमरान खान की जो भांजे हैं हसन न्याजी, जिनको मिलिट्री कोर्ट से कन्विक्ट किया गया, उनकी अपील दायर करनी थी। वो अपील पहले तो इसलिए दायर नहीं हो रही थी क्योंकि अपील का हक जो है वो कानून के अंदर मौजूद नहीं है। एक रेमेडी ज़रूर है, एक विंडो ओपन की गई है अदालती फैसलों के ज़रिए कुछ महदूद सी पॉइंट्स के ऊपर, लेकिन जो एक राइट ऑफ अपील है आर्मी एक्ट के अंदर, कानून के अंदर, वो मौजूद नहीं है। एक होता है कि आपको राइट है अपील का, उसमें आपका ना जो दायरा कार होता है वो वसी हो जाता है, लेकिन जब आपको कानून में हक हासिल ना हो अपील का और आपको जो है वो महदूद से 2-3 पॉइंट्स के ऊपर, तो फिर आपका दायरा कार जो है वो महदूद हो जाता है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई को एक फैसला दिया था कि 45 दिन के अंदर अंदर, यानी तकरीबन को 22 जून की डेडलाइन थी, 22-23 जून की, कि 22-23 जून तक कौमी असम्बली में कानून साजी की जाए और मिलिट्री कोर्ट से जो सजा याफ्ता लोग हैं, सिविलियंस हैं, इनको अपील का हक दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के उस फैसले पर जो हाजी अमीन, मोहम्मद अली मज़हर, हसन नज़र रिजवी, मुसरत हिलाली और शाहिद बिलाल हसन का जो फैसला था, उस फैसले पे आज तक अमल दरामद नहीं हुआ और इस फैसले के ऊपर ना तो वो अपनी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू कर रहे हैं, ना कोई और काम कर रहे हैं। और ज़ाहिर है आपको पता है कि उन्होंने किसके कहने पे फैसला दिया, क्यों फैसला दिया, और उसके ऊपर कुछ नहीं हो रहा। और अब जो महदूद एक दायरा कार है हसन न्याजी की फैमिली के पास, हसन न्याजी के पास, उन्होंने उन बुनियादों पे चैलेंज किया है उस फैसले को मिलिट्री कोर्ट के, लेकिन हैरान कुन तौर पर लाहौर हाई कोर्ट ने एतराज़ ये लगा दिया कि आपने मिलिट्री कोर्ट का फैसला साथ नहीं लगाया। हालांकि यही वो एक नुक्ता मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ बार बार इसको उठाया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि जो मिलिट्री कोर्ट फैसला देती है तो वो फैसला ही रिटर्न नहीं देते और इसलिए ये फेयर ट्रायल नहीं करते, ये ओपन ट्रायल नहीं करते और ये अपनी मर्जी के फैसले करते हैं। इसलिए आप मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन का ट्रायल जो है वो मत होने दें। लेकिन अदालत ने कहा नहीं नहीं, ये तो बहुत शानदार अदालतें हैं मिलिट्री कोर्ट, ये तो बहुत अच्छे केसेस सुनते हैं, बहुत अच्छे फैसले करते हैं, ये तो फेयर ट्रायल चलाते हैं और हम तो सदकेबारी और कुर्बान जाए मिलिट्री कोर्ट के ऊपर। हाजी अमीन ने कहा, मोहम्मद अली मज़हर ने कहा, हसन नज़र रिजवी ने कहा, मुसरत हिलाली और शाहिद बिलाल हसन ने कहा। और आज लाहौर हाई कोर्ट उसी पॉइंट के ऊपर जो बार बार पॉइंट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया था कि मिलिट्री कोर्ट रिटर्न ऑर्डर नहीं देती, अब लाहौर हाई कोर्ट ने एतराज ये लगा दिया है कि हसन न्याजी ने रिटर्न ऑर्डर साथ नहीं लगाया, और भी रिटर्न ऑर्डर वो दें तो वो साथ लगाएं। तो अब इससे अफसोसनाक बात यह है कि हसन न्याजी का केस उसी जस्टिस शहबाज रिजवी के पास भेज दिया गया, उसको नया टास्क दे दिया गया शहबाज रिजवी को, जिस शहबाज रिजवी ने इमरान खान साहब की 9 मई की 7 केसेस में जमानतें जो है वो मुस्तरद की थी, 7-8 केसेस में। और फिर जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था तो जस्टिस याहिया खान ने जस्टिस शहबाज रिजवी के खिलाफ रिमार्क्स दिए थे कि उसका फैसला गैर आईनी, गैर कानूनी है, लेकिन हम उसके मेरिट्स पे नहीं जाएंगे। जो कुछ जस्टिस शहबाज रिजवी ने और अलीज़ा बाजवा ने अपने फैसले में लिखा है 2 गवाहों के हवाले से, जो पुलिस वाले, उन गवाहों की गवाही पे हम नहीं जाएंगे, मेरिट्स के ऊपर नहीं जाएंगे, टेक्निकल बुनियादों पे उन्होंने जस्टिस शहबाज रिजवी का फैसला कलअदम किया और इमरान खान को जमानतें दे दी। अब हैरान कुन तौर पर होना तो ये चाहिए था कि एक जज जिसने एक बहुत गैर आईनी और गैर कानूनी फैसला इमरान खान के खिलाफ दिया और पीटीआई के खिलाफ इससे पहले भी वो फैसले देते रहे, होना तो ये चाहिए था कि उस शहबाज रिजवी के पास अब इमरान खान की फैमिली का, इमरान खान के कारकुनान का, पीटीआई का कोई केस ना लगाया जाए। लेकिन जस्टिस आलिया नीलम ने उसी शहबाज रिजवी के पास हसन न्याजी का केस लगा दिया है और 16 सितंबर को, अब यानी परसों जो है वो केस शहबाज रिजवी सुनने जा रहे हैं। और शहबाज रिजवी का आपको पता ही है
कि वो इससे पहले जिस तरह से मतलब दीदा दलेरी के साथ उन्होंने गैर आईनी गैर कानूनी फैसला दिया, तो अब भी जो उन्होंने इंसाफ देना है वो आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा इमरान खान साहब के जो 7 केसेस में उनकी ज़मानतें के लिए रजू किया है फैसल मलिक एडवोकेट साहब ने ADC रावलपिंडी में, जो 26 नवंबर के केसेस में इमरान खान की गिरफ्तारी डाली गई थी, तो वो केस भी कल था और कल नहीं परसों था, यानी हफ्ते वाले दिन था। तो उस दिन फिर जज अमजद शाह ने ATC कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने छुट्टी कर ली और अब 18 सितंबर तक वो केस चला गया। तो इमरान खान की ज़मानतें पेंडिंग रखी हुई हैं, वहाँ पे जज अमजद शाह केस नहीं सुन रहा, छुट्टी पे चला जाता है और उस पर PTI ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, ना कोई बयान जारी करती है, ना कोई सवाल उठाती है कि अमजद शाह ये कर रहा है। और ये अमजद शाह वही है जो GH को हमला केस भी सुन रहा है, और ये जो जज अमजद शाह ने एक और केस भी सुना था लेकिन वो छुट्टी की वजह से नहीं सुना जा सका कि एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाए जो इमरान खान साहब जो है उनका जो है वो मुआयना करे, और उसमें शौकत खानम के जो डॉक्टर्स हैं वो शामिल होने चाहिए, डॉक्टर फैसल सुल्तान, डॉक्टर आसिम यूसुफ और एक और डॉक्टर हैं डेंटिस्ट डॉक्टर असमीना न्याजी, शामिल हों उस मेडिकल बोर्ड में। तो बहरहाल जी ये सूरत हाल है और आज का दिन जो है वो बड़ा अहम है क्योंकि आज तोशा खाना 2 केस की समाअत है और इमरान खान की बहनों को अगर इजाज़त दी जाती है अंदर जाने की और वो मुलाकात करती हैं तो बड़ी खबरें जो हैं वो आज भी निकलेंगी। बहरहाल जी देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।